आपके लिए लाई हूँ सॉर्टिंग ऑफ अरे विथ सिलेक्शन सॉर्ट मेथड। आज हम इसमें देखने वाले हैं कि अरे में हम सॉर्टिंग कैसे करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अरे क्या होता है। एन अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा एलिमेंट्स स्टोर्ड एट कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। तो हमने ये देखा था कि ये अरे का स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर हम सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स हम सेव करते हैं। जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं कि हमारे नंबर सेव हैं, जिसमें हमारे 0 to लेकर 5 एंड ऐसे इसमें हमारे 6 नंबर्स सेव है। तो हम इस नंबर्स को अरेंज करने का कहते हैं, हम सॉर्टिंग कहते हैं। जैसे कि हम ये देख सक रहे हैं कि ये हमारा एक असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग है और ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग है अरे का। तो एग्जैक्टली सॉर्टिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं कि सॉर्टिंग क्या होता है। तो सॉर्टिंग हम जानते हैं कि अरेंजिंग डेटा इन लॉजिकल ऑर्डर इज नोन एज सॉर्टिंग। ठीक है, डेटा को अरेंज करना। ये डेटा को अरेंज करना कैसे हो सकता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। तो इसी को हम सॉर्टिंग कहते हैं। तो सॉर्टिंग क्यों करते हैं हम, इसमें हम स्पेशली सर्च करना चाहते हैं, किसी आइटम को, किसी वैल्यू को हम सब सर्च करना चाहते हैं, तो हम इसका यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल में हम देख लें, जैसे कि डिक्शनरी में वर्ड्स होते हैं, गूगल में हम कुछ टॉपिक सर्च करते हैं, तो वो भी सॉर्टिंग के हेल्प से होता है। जैसे कि जो हमारा जो एलिमेंट रहते हैं, जो हमारा डेटा रहता है, जो हम सर्च करना चाहते हैं, जब हम गूगल पे टाइप करते हैं तो उसके जो कीवर्ड्स रहते हैं, जो ज़्यादा कीवर्ड्स लेता है उस टॉपिक को, तो उस टॉपिक को टॉप पर रखता है। और उस टॉपिक में भी अगर कॉमन नंबर ऑफ कीवर्ड्स है उन दोनों टॉपिक में, तो जिसको ज़्यादा व्यू मिले हैं वो टॉपिक टॉप पर रहता है। ठीक वैसे ही हमारी बुक जो रहती है वो भी सॉर्टेड ऑर्डर में रहती है, उसमें 1 to लेकर नंबरिंग की हुई रहती है। और डिक्शनरी में वर्ड्स, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है सॉर्टिंग का, जिसमें हम देखते हैं A to Z हम देखते हैं वर्ड्स अरेंज रहते हैं। और उसमें भी जैसे अगर हमने कोई वर्ड ले लिया, जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लिया सिंपल और सैम्पल, ये डिक्शनरी के वर्ड्स है। तो इसमें भी हम देखेंगे जो दोनों ही वर्ड एस से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इन दोनों ही वर्ड्स में क्या हो रहा है, जो पहला वर्ड है सिंपल, इसमें जो नेक्स्ट लेटर है आई, ये ए के बाद में आता है। तो हमारा जो दूसरा वर्ड हमने लिया है सैम्पल, तो जो डिक्शनरी में जो मीनिंग है हमें किसका पहले मिलेगा, हमें सैम्पल का मीनिंग पहले मिलेगा और सिंपल का मीनिंग बाद में मिलेगा। वैसे ही रोल नंबर जो होते हैं एग्जाम्पल में, वो भी सॉर्टेड ऑर्डर में रहते हैं, ये आपने देखा ही होगा। इसके अलावा हम क्या करते हैं, मोबाइल में नंबर सेव करते हैं। जब भी हम मोबाइल में नंबर सेव करते हैं किसी का भी नाम से, तो जब हम उसे सर्च करते हैं तो हम उस पर्टिकुलर ऑर्डर से, नेम से सर्च करते हैं, तो मोबाइल में वो ऑटोमेटिकली हमें सर्च यानी हमें मिलता है वो असेंडिंग ऑर्डर में A to लेकर Z तक अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हमें हमारा नेम अरेंज्ड मिलता है। तो हम इससे क्या होता है, जब हमें किसी नेम को फाइंड आउट करना होता है तो हम इजीली उसके नेम पर जाकर, उस अल्फ़ाबेट पर जाकर हम उस नेम को सर्च कर सकते हैं। ठीक, तो इसके बाद हम देखेंगे कि जो डेटा अरेंज रहता है उसको हमें इजीली फाइंड आउट करना रहता है, इसीलिए हमने सर्चिंग के लिए हमने सॉर्टिंग की। तो सॉर्टिंग जो होती है ये 2 टाइप्स की होती है, इंटरनल सॉर्टिंग और एक्सटर्नल सॉर्टिंग। तो इंटरनल जो सॉर्टिंग होती है वो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में होती है, और जो एक्सटर्नल सॉर्टिंग होती है वो सेकेंडरी मेमोरी में होती है। ठीक, तो सेकेंडरी मेमोरी में करते हैं जो सॉर्टिंग, वो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए यूज़ होता है। तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटरनल सॉर्टिंग। तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि इंटरनल सॉर्टिंग में भी टाइप्स क्यों है। सॉर्टिंग तो हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ही करते हैं। तो देखिए मैंने एक बार बताया भी है कि अगर हमारा कोई टारगेट है, जैसे मैं मान लेती हूँ हमारा 12, हमें टारगेट अचीव करना है 12, तो हम इसे किस किस तरीके से, डिफरेंट तरीके से हम अचीव कर सकते हैं। तो 10 + 2 भी हमें 12 मिलता है। अगर हम 14 - 2 करेंगे तो भी हमें 12 मिलता है। अगर हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो भी हमें रिजल्ट 12 मिलता है। और हमें 24 डिवाइड बाय 2 करें तो भी हमें 12 मिलता है। तो इस तरीके से हमारा डिफरेंट तरीके से हम अपने सेम इनपुट को हम अचीव कर सकते हैं। तो वैसे ही सॉर्टिंग हमें अचीव करना है तो हम डिफरेंट तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो इसके भी डिफरेंट टाइप है, जैसे कि हम देखेंगे कि बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हिप सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट।
ये हो गए टाइप्स हमारे इंटरनल सॉर्टिंग के। और हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल सॉर्टिंग, यानी जिसमें हम डेटा, जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है जो सेकेंडरी मेमोरी में रन होता है कंप्यूटर के, दैट इज आवर मर्ज सॉर्ट। ये भी एक सॉर्टिंग का तरीका है। ठीक, तो आज हम देखने वाले हैं सिलेक्शन सॉर्ट को। क्या होता है सिलेक्शन सॉर्ट? तो सिलेक्शन सॉर्ट में हम क्या करते हैं कि हम रिपीटेडली सिलेक्ट करते हैं हमारे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को, और जब हमें वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल जाता है तो हम उसको अपनी बड़ी वैल्यू के साथ इंटरचेंज कर लेते हैं। स्वैपिंग यानी इंटरचेंज कर लेते हैं। तो ये किस तरीके से होता है, हम इसके एल्गोरिथम से स्टार्ट करते हैं। तो एल्गोरिथम में हम देखेंगे जो हमारी फर्स्ट स्टेप है उसमें हम अपने पहले एलिमेंट को हमारा मिनिमम एलिमेंट मान लेते हैं। तो चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो उसको मिनिमम सपोज कर लेते हैं। उसके बाद हम उसके साथ कंपेयर करके हमारा दूसरा मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं, और जैसे ही वो मिल जाता है तो हम उसके साथ वैल्यू को इंटरचेंज कर लेते हैं। इंटरचेंज करने के बाद हम हमारी सेकेंड वैल्यू को, नेक्स्ट वैल्यू को हम हमारा मिनिमम सपोज करके फिर से हम हमारी वैल्यू को सर्च करते हैं और उसको इंटरचेंज करते हैं। तो इस तरीके से हम हमारी प्रोसेस को रिपीट करते हैं जब तक कि हमें कंप्लीटली सॉर्टेड लिस्ट ना मिल जाए। ठीक है, इसको हम थ्योरेटिकली एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक गिवन अरे है जिसमें कि ये वैल्यूज है, जिसमें 4, 56, 62, 38, 15 एंड 27 ये वैल्यू डले हैं। इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हम कैसे करेंगे? हम इसको 5 प्रोसेस में कंप्लीट करेंगे। हमारे एलिमेंट्स कितने हैं? 6 है, इसलिए इसे 5 प्रोसेस हमें लगेंगी। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में हमारी जो फर्स्ट प्रोसेस है, हमारा जो फर्स्ट इटरेशन है वो किस तरीके से होगा? तो हम सबसे पहले जो वैल्यू मानते हैं हमारी मिनिमम वैल्यू सपोज करते हैं, जो 0th पोजीशन यानी फर्स्ट पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको हम मिनिमम सपोज करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट पोजीशन पे वैल्यू है दैट इज 4। अब इसको हम कंपेयर करेंगे हमारी बाकी की वैल्यू से। ठीक है, तो हमने पहले 4 को पहली वैल्यू यानी हमारी जो सेकेंड वैल्यू है उसके साथ कंपेयर किया। उसके बाद हमने अपनी नेक्स्ट वैल्यू के साथ कंपेयर करना चालू किया। तो हमने फाइंड आउट किया कि ये वैल्यू वैसे ही छोटी है। तो इस हमारे फर्स्ट प्रोसेस में, फर्स्ट इटरेशन में कोई चेंज नहीं होगा। देयर इज नो चेंज इन पोजीशन, किसी प्रकार की स्वैपिंग नहीं होंगे। तो हमने एलिमेंट्स को एज इट इज लिख दिया। अब हम सेकेंड प्रोसेस में हमारी सेकेंड वैल्यू में देखेंगे कि किस तरीके से हमारा अरेंजमेंट, हमारी सॉर्टिंग होती है। तो हमने जैसे देखा कि हमारी पहली वैल्यू बराबर पोजीशन पे पहुंच गई, तो यह हमारी सॉर्टेड लिस्ट हो गई पहली पोजीशन वाली, और बाकी की जो है वो अभी अनसॉर्टेड लिस्ट है हमारी। ठीक, अब हम हमारी सेकेंड इटरेशन में हमने सपोज कर लिया हमारे 56 यानी नेक्स्ट वैल्यू को मिनिमम सपोज कर लिया। अब हम इस 56 को कंपेयर करेंगे हमारी नेक्स्ट वैल्यू के साथ। तो हमने कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया। तो हमने पहले 56 को जब 62 से कंपेयर किया तो हमारी कंडीशन ट्रू थी, तो हमें चेंज करनी नहीं थी पोजीशन। फिर हमने चेक किया 56 को हमने हमारे थर्ड लोकेशन से यानी फोर्थ एलिमेंट से सर्च किया। तो हमने फाइंड आउट किया कि हमारा जो सेकेंड वैल्यू है वो हमारे फोर्थ एलिमेंट से बड़ा है। अब क्या करेंगे? हम इंडेक्स की वैल्यू को चेंज कर देंगे। अब इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो जाने के बाद हम कंपैरिजन किससे करेंगे? हमारा कंपैरिजन हो जाएगा मिनिमम सपोज कर लेंगे हम 38 को फोर्थ इंडेक्स वैल्यू के साथ कंपेयर किया। तो हमने फाइंड आउट किया कि हमारी फोर्थ इंडेक्स वैल्यू हमारे थर्ड इंडेक्स वैल्यू से छोटी है। तो हम क्या करेंगे? इंडेक्स की वैल्यू को चेंज कर देंगे और नेक्स्ट कंपैरिजन हमारा फोर्थ वैल्यू को मिनिमम सपोज करके करेंगे। और हमने कंपेयर किया तो हमें फाइंड आउट हुआ कि हमारी फिफ्थ वैल्यू हमारी फोर्थ वैल्यू से छोटी है। अब हमने इंडेक्स की वैल्यू को सेट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे? वैल्यू को चेंज करेंगे। ठीक, तो ये हमारी प्रोसेस हो गई। नेक्स्ट इसमें हमारी 2 वैल्यू टॉप पर आ गई, यानी 2 वैल्यू हमारी सॉर्टेड ऑर्डर में हो गई और बाकी की वैल्यू अभी अनसॉर्टेड ऑर्डर में है। अब हमारी नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि हमारे थर्ड इटरेशन में हम अब अपने नेक्स्ट यानी सेकेंड इंडेक्स पे यानी थर्ड वैल्यू को हम सपोज करेंगे मिनिमम और इसके साथ कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे। तो हम फाइंड आउट करेंगे कि 62 38 से छोटा है। तो हमने देखा कि 62 38 से बड़ा है, तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो हमने वैल्यू को चेंज कर दिया। अब हमारा 38 वैल्यू यानी इंडेक्स वैल्यू 3 पे जो वैल्यू है वो मिनिमम हो जाएगी। और अब हम इसके साथ कंपेयर करेंगे हमारी नेक्स्ट वैल्यू को। तो हमारी वैल्यू 56 से छोटी है, तो हम इसमें चेंजेस नहीं करेंगे, इंडेक्स वैल्यू में चेंज नहीं करेंगे। लेकिन हमने फाइंड आउट किया कि हमारी जो फिफ्थ इंडेक्स वैल्यू है
हमारी थर्ड इंडेक्स वैल्यू से छोटी है। हम इसमें इंडेक्स की वैल्यू को चेंज करेंगे और हमारी वैल्यू को स्वैप करेंगे यानी इंटरचेंज करेंगे। तो अब हमारी जो सॉर्टेड ऑर्डर लिस्ट हो गई, हमारे 3 वैल्यू सॉर्टेड ऑर्डर में हमें मिल गए हैं और बाकी के जो 3 वैल्यू है अभी अनसॉर्टेड ऑर्डर में है। तो अब हमारी जो फोर्थ प्रोसेस है, अब हमारी फोर्थ वैल्यू को मिनिमम सपोज करके हम हमारा कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे। तो हम फाइंड आउट करेंगे कि अब हमारे जो दोनों वैल्यू है हमारी थर्ड वैल्यू से छोटी नहीं है, वो बड़ी ही है, तो प्रॉपरली सॉर्टेड है। तो हमारा ये 4 एलिमेंट्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं कि हमारे सॉर्टेड ऑर्डर में है। हम जानते हैं, अगर हम देखें तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, कंप्लीटली सॉर्टेड दिख रहा है, बट कंप्यूटर को ये नहीं समझ में आता, वो अपने इटरेशन प्रॉपरली कंप्लीट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इटरेशन में हमारा 56 मिनिमम सपोज करके हमारा नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट होगा और कंपैरिजन होगा और फिर फाइंड आउट हो जाएगा कि हमारी जो सारी वैल्यू है सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो हमारे सॉर्टेड लिस्ट रेडी हो गई और हम कह सकते हैं कि हमारा अरे कंप्लीटली सॉर्ट हो गया। प्रैक्टिकली भी एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं कि किस तरीके से। तो हमारा गिवन अरे जो है हम देख सक रहे हैं कि हमारा जो पहला वैल्यू जो हमने लिखा है 0th पोजीशन पे दैट इज 45, नेक्स्ट एलिमेंट इज 32, नेक्स्ट इज 14, 18, 60 एंड 5। अरे की वैल्यू जैसे सेट है, हमने उसको सेट करने के बाद हम देखेंगे कि हम किस तरीके से हमारी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा अल्गोरिथम है या हम कह लेंगे प्रोग्राम की स्टेप्स है जिसको हम 1 बाय 1 एग्जीक्यूट प्रोग्रामेटिकली किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है हम देख रहे हैं। तो हमने जैसे कि फर्स्ट स्टेप लिखी है स्टेप 0, हमने पहले प्रोग्राम की स्टेप को स्टार्ट कर दिया स्टेप 0 से। इसके बाद हमारा स्टेप 0 में हम क्या कर रहे हैं, मिनिमम इंडेक्स सेट कर रहे हैं। स्टेप को हमने सेट कर दिया यानी पहली पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको हमने मिनिमम इंडेक्स सपोज कर लिया है। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमारी एक वेरिएबल की वैल्यू इनिशिएट होती है। हमारा नेक्स्ट लूप में हम नेस्टेड लूप में एंट्री कर गए। यहाँ पे हमारी आई की वैल्यू को हमने स्टेप +1 यानी 0 + 1 यानी आई की वैल्यू को 1 सेट करके हमने अपनी कंडीशंस चेक करना स्टार्ट कर दिया। अब हमने पहली कंडीशन में क्या चेक किया, हमने चेक किया है 32 इज लेस देन 45। और ये किस तरीके से चेक किया हमने, हम देख रहे हैं कि अर ऑफ आई इज लेस देन अर ऑफ मिन ऑफ IDX। तो हमने क्या किया, हमने अर ऑफ आई की वैल्यू कितनी ली हमने 1, अर ऑफ 1 चेक किया अर ऑफ 0 से, ये छोटा है क्या, तो हमको क्या मिला, हाँ ये छोटा है। तो अब हमने अपनी मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू को चेंज कर दिया। अब हमने अपनी मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू को कितना कर दिया, हमने मिनिमम इंडेक्स यानी 1 कर दिया, यानी हमारी 32 छोटी वैल्यू है। अब हमारी चेकिंग किस तरीके से होंगी, आई की वैल्यू 2 करने के बाद हम चेक करेंगे मिनिमम इंडेक्स के साथ। तो हम चेक करेंगे अर ऑफ 2 इज लेस देन अर ऑफ 1, यानी हमने चेक किया हमारे अर ऑफ 2 में कितनी वैल्यू है 14। हम ये देख सकते हैं स्क्रीन पर कि 14 है, 14 को हमने चेक किया 32 से। तो हमारा ये कंडीशन क्या हुई, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 32 हमारे 14 से बड़ा है। तो हम मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू को चेंज कर देंगे। यहाँ पे मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू को हमने 2 कर दिया। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के बाद फाइंड आउट करेंगे कि अर ऑफ 3 इज लेस देन अर ऑफ 2, हमने ये चेक करना है। तो हमने क्या फाइंड आउट किया, 18 14 से छोटा है क्या, नहीं। तो हम इसमें किसी प्रकार का मिनिमम इंडेक्स को सेट नहीं करेंगे, हम अपने नेक्स्ट लूप में एंट्री करेंगे। यानी आई की वैल्यू को हमने इंक्रीमेंट कर दिया 4 और हमने चेक किया। अब अर ऑफ 4 को हम अर ऑफ 2 से ही चेक कर रहे हैं, यानी हम 14 के साथ ही हमारा 16 एलिमेंट यानी 4th इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको चेक करने हैं। 60 इज लेस देन 14, तो हमें यहाँ पर भी रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, नो मिल रहा है। तो हमने आगे बढ़ गए, यहाँ पे मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू को सेट नहीं करा, ये हमने थ्योरेटिकली भी देख चुके हैं। अब हम इसे प्रोग्रामेटिकली किस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है ये हम समझ रहे हैं। ठीक, तो i = 5 को हमने करने के बाद हम यानी क्या चेक करें, अर ऑफ 5 ये छोटा है अर ऑफ 2 से। तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, यस 5 हमारा रिजल्ट है। तो 5 छोटा है, तो हमने यहाँ पे मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू को हमने 5 कर दिया। अब हमारी इस स्टेप से यानी हमारे कितने स्टेप से हमने 5 को चेक किया, 5 इज लेस देन 6 यस आता है। तो हम हमारे लूप में से नेस्टेड लूप का जो इनर लूप में है उसमें से बाहर आ जाते हैं। और बाहर आने के बाद हमें क्या करना है, हमारी टेम्पररी वैल्यू की हेल्प से हम अपने
जो वैल्यूज़ है उनको सेट करने वाले हैं, जो कि है टेम्पररी वैल्यू में हम क्या करेंगे, हमारी जो 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू थी हमने उसको पुट कर दिया, और जो हमारा मिनिमम इंडेक्स वैल्यू कहाँ पर आई है, हमें 5th पोजीशन पे मिली है, अब उसकी वैल्यू को हम सेट कर देंगे हमारी 0th पोजीशन पे, यानी R ऑफ 5 कर देंगे, यानी R ऑफ 0 पे हमें क्या मिल जाएगा, हमारा जो 5 नंबर का एलिमेंट है वो हमारा R ऑफ 0 में सेट हो जाएगा। और हमारे R ऑफ 5 में क्या आएगा, ये दोनों वैल्यू इंटरचेंज हो रही है, स्वैप हो रही है, तो 5 की जगह 45 और 45 की जगह 5 आ जाएगा। तो हमारा अरे आप किस तरीके से देखेंगे, हम लेफ्ट साइड स्क्रीन पे देख सकते हैं, जहाँ पे हमने लिखा है उसके लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं स्क्रीन पे कि अब हमारा अरे हमें दिखेगा 5, 32, 14, 18, 60 एंड 45, यानी अब हमारे अरे का फर्स्ट वैल्यू सेट हो गया है, ठीक, यानी फर्स्ट जो एलिमेंट है वो सॉर्टेड है और नेक्स्ट बाकी के वो अनसॉर्टेड लिस्ट है। अब हमारा क्या नेक्स्ट स्टेप होगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप की वैल्यू बढ़ेगी, स्टेप 1 होगी, और अब हम मिनिमम इंडेक्स को क्या करेंगे, हम हमारे नेक्स्ट एलिमेंट यानी जो फर्स्ट वैल्यू पर है 32 उसको हम मिनिमम इंडेक्स सपोज करके हम हमारा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक। अब हमने 32 को चेक करना है 14 से, तो आई की वैल्यू को भी हम इंक्रीमेंट कर देते हैं। आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के बाद हमने चेक किया 14 लेस देन 32, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, यस आएगा। तो हमने मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू को सेट कर दिया, और मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू को 2 करने के बाद हम इसको चेक करेंगे 14 से। अब हमारा एलिमेंट किससे चेक होने वाला, 32 से चेक ना होकर 14 से चेक होगा, तो 18 लेस देन 14 है, तो हम फाइंड आउट करेंगे नो, तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आएगा, हम मिनिमम इंडेक्स 2 ही रखेंगे। अब आई की वैल्यू को हमने 4 कर दिया, अब हम आई की वैल्यू को 4 करने के बाद हम चेक करेंगे 14 से 60 को, तो हमारा अभी भी कंडीशन क्या आ रही है, ये हमारी 14 बड़ी नहीं है, छोटी ही है, तो हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। i इक्वल्स टू 5 में हम चेक करेंगे, अब 45 को चेक किया तो 45 बड़ा है 14 से, तो हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। इस तरीके से हम हमारी नेक्स्ट स्टेप यानी टेम्पररी वैल्यू को सेट करके यानी 32 को हम किससे 14 के साथ इंटरचेंज करने वाले हैं अब, ठीक है। हमारा मिनिमम इंडेक्स वैल्यू यानी 2 के साथ हमारा नेक्स्ट जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो 14 है, हमने उसके साथ चेंज करना है। अब हमारे मिनिमम इंडेक्स वैल्यू कितनी है, R ऑफ 2 को हमने चेंज कर दिया R ऑफ 1 से, तो हम चेंज करके कितना मिलेंगे, R ऑफ 1 पे हमें क्या मिलना है 14 और R ऑफ 2 पे हमें 32। तो हमारा किस तरीके से अरे देखेंगे, अब हमारा अरे हम देख सकते हैं 5, 14, 32, 18, 60 एंड 45, यानी अब हमारे अरे के 2 एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में हमें नजर आ रहे हैं। अब हमारे नेक्स्ट लूप के थर्ड स्टेप में स्टेप की वैल्यू बढ़ जाएंगे, स्टेप की हमारी 2 हो गई, अब हमारी मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू भी 2 हो गई। अब आई की वैल्यू को हम एक मिनिमम इंडेक्स से बड़ा रखते हैं, यानी स्टेप +1 है तो आई की वैल्यू 3। अब हमारी जो सर्चिंग होती है हमारी आगे से होती है, ठीक है, मिनिमम इंडेक्स से आगे के एलिमेंट के साथ हम सर्च कर सकते हैं, हम ये स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, ठीक। अब हमारी एलिमेंट को 32 से 18 को सर्च करेंगे तो हमें क्या फाइंड आउट हुआ कि 18 32 से छोटा ही है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो हमने अब फाइंड किया कि 32 18 से बड़ा है, तो हमने मिनिमम इंडेक्स वैल्यू को सेट कर दिया 3 पे। अब हम किससे सर्च करेंगे, हम हमारी सर्चिंग 18 से स्टार्ट करेंगे, यानी जो 4th एलिमेंट है, यानी अरे का जो इंडेक्स 4 पे जो वैल्यू है उसको हम चेक करेंगे 18 से। अब हम 32 से चेक नहीं करेंगे, हम 18 से चेक कर 60 इज लेस देन 18, तो हमने आगे बढ़ गए, हमें कंडीशन बराबर हुई, हम आगे बढ़ गए और हमने अब चेक किया 18 से 45 को। तो अब हमारा जो थर्ड वैल्यू हमें फाइंड आउट हुई है दैट इज थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 18। अब हम इसकी भी सेटिंग कर लेते हैं। टेम्पररी में हमने अपने पहले मिनिमम एलिमेंट जिसको सपोज किया था दैट इज 32, उसको हमने टेम्पररी में सेट कर दिया, यानी R ऑफ 2 को हमने सेट कर दिया। उसके बाद हमने R ऑफ 2 में किसकी वैल्यू डाली, R ऑफ 3 में। ये एक स्वैपिंग की प्रोसेस है, ये आपको हमेशा इसी तरीके से ही करना पड़ता है कि एक टेम्पररी वैल्यू ले लो और टेम्पररी वैल्यू में हम अपनी उस वैल्यू को पुट कर देते हैं जिसे हमें इंटरचेंज करना है, और जिसके साथ इंटरचेंज करना है उसको इस तरीके से सेटिंग करके 3 स्टेप्स में ये स्वैपिंग की वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक। इस तरीके से हमारी R ऑफ 3 में हमारी 32 आ गई और R ऑफ 2 में हमारा 18 वैल्यू आ गई। और हमारा अरे अब हमारा अरे 3 तरीके से 3
वैल्यू के साथ सॉर्टेड हो गया। 5, 14, 18 हमारे 3 एलिमेंट सॉर्टेड है। अभी 32, 60 और 45 हमारे सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप 3 होगी, जिसमें हम चेक करेंगे, मिनिमम इंडेक्स को 32 को रखेंगे और हम 32 से हमारी चेकिंग स्टार्ट करेंगे। हम जानते हैं 32 60 से छोटा है, तो अब हम इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अब हमने इसको चेक किया 45 को 32 से, चेक करने पर हमें पता चला कि 32 45 से भी छोटा है, तो हम किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो सेम अरे हमें एज इट इज़ मिलेगा। हमारे 4 अरेंजमेंट्स हमें सॉर्टेड ऑर्डर में मिलते हैं। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप 4 होगी, जिसमें हम मिनिमम इंडेक्स 4 रख के हम i = 5 करके हमारे नेक्स्ट चेकिंग करेंगे, जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारा 45 है जो 60 से छोटा है। तो अब मिनिमम इंडेक्स की वैल्यू को हमने सेट कर दिया और वैल्यू को इंटरचेंज कर दिया। सेम प्रोसेस है। अब हमें क्या मिल रहा है, इस तरीके से हमारा 5, 14, 18, 32, 45, 60 इस तरीके से हमें सॉर्टेड अरे मिल रहा है। हमारी सॉर्टिंग इस तरीके से कंप्लीट हो गई। ठीक, इसको हम प्रोग्रामेटिकली हम कहाँ पर एग्जीक्यूट करके देखते हैं, हम इसे स्क्रैच प्लेटफॉर्म में हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा स्क्रैच प्लेटफॉर्म। तो स्क्रैच प्लेटफॉर्म मैंने ओपन कर ली है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें अपने अरे को क्रिएट करने वाले हैं और वेरिएबल क्रिएट करके हम उसमें सॉर्टिंग करने वाले हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। जब भी हम स्क्रैच में प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं इवेंट से, व्हेन फ्लैग क्लिक। जब हम ग्रीन फ्लैग को क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होना चाहिए। ठीक, अब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए हमें वेरिएबल की नीड है, तो हमने मेक अ वेरिएबल कर लिया। यहाँ पे मैंने आई एक वेरिएबल ले लिया है। सेकेंड वेरिएबल मैंने जे ले लिया है और नेक्स्ट वेरिएबल मैंने टेम्पररी, जिसमें हम स्वैपिंग करने के लिए यूज़ करने वाले हैं, टेम्पर वेरिएबल ले लिया है। ठीक, अब हमें इसमें लिस्ट की भी ज़रूरत है, जिसमें हम अपने एलिमेंट्स की एंट्री करने वाले। अरे को बनाने के लिए हमने लिस्ट का यूज़ कर लिया। तो देख सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल के नीचे हमें मेक अ लिस्ट ऑप्शन मिल रहा है। मेक अ लिस्ट पे क्लिक करके हमने यहाँ पे 2 लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। एक में हमारा जो एंट्री करेंगे उसमें हम अनऑर्डर्ड लिस्ट ले लेते हैं नाम, और जिसमें हम सॉर्टिंग करके पुट करेंगे उसे सॉर्टेड लिस्ट नेम दे देते हैं। एक और लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं हम, जिसका नाम दे देते हैं सॉर्टेड लिस्ट। तो इस तरीके से हमने 2 लिस्ट क्रिएट कर ली। ठीक, तो हमें यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही है 2 लिस्ट, और मैंने इसे बराबर से इसकी सेटिंग करके इसी तरीके से पुट कर दिया। ठीक, हमारी 2 लिस्ट क्रिएट होने के बाद अब हमने क्या करना है, वैल्यूज़ को सेट कर दिया। मैंने तीनों वैल्यू को 0 असाइन कर दिया है अभी फ़िलहाल। तो मैंने सेटिंग के 3 ऑप्शन ले लिए, जिसमें फर्स्ट में आई की वैल्यू को, सेकंड में जे की वैल्यू को, एंड द थर्ड वैल्यू हमारी टेम्पररी वैल्यू है, इनको हमने 0 कर दिया। ठीक, इसके बाद हम बार बार प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, इसलिए मे भी हमारे लिस्ट में एलिमेंट रह सकते हैं। इसलिए हम पहले से ही जब न्यू एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हमें एलिमेंट यानी हमारी लिस्ट हमें एम्प्टी नज़र आना चाहिए। इसलिए मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे डिलीट ऑल ऑफ यूएल और डिलीट ऑल ऑफ एसएल, इस तरीके से 2 ब्लॉक्स को ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया। फिलहाल हमारी लिस्ट एम्प्टी है, इसलिए हमें कुछ पता नहीं चलेगा इसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है। ठीक, तो अब हमारी लिस्ट तैयार है, जिसमें हमने एलिमेंट्स को एंट्री करनी है। अब एलिमेंट्स कितनी एंट्री करनी है, ये हम यूज़र से ही यानी हमसे जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे उससे पूछ लेते हैं। तो इसके लिए आस्क ब्लॉक, जिसमें हम लिख सकते हैं आस्क ब्लॉक को यूज़ करना है, तो हमने यूज़ किया सेंसिंग ब्लॉक का, जिसमें हमने लिख दिया हाउ मेनी नंबर्स इन अ अरे, हाउ मेनी नंबर्स इन अ अरे, हमने ये पुट कर दिया। तो इसके बाद हम जितनी भी वैल्यू इंटर करेंगे वो हम यूज़र डिफाइन न करके ऑटोमेटिक पिक करने का हम ऑप्शन ले लेते हैं। तो हम किस तरीके से करते हैं, लिस्ट में एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए हम वेरिएबल पे जाएंगे, तो यहाँ पे हमको एलिमेंट को ऐड करने के लिए ऐड ऑप्शन मिलता है। तो हमने कहाँ ऐड करना है, हमारे अनसॉर्टेड लिस्ट में आइटम ऐड होना चाहिए। तो जितना भी आंसर आएगा तो हम उतनी बार रिपीट कर देते हैं। लिस्ट केवल 1 नंबर की नहीं होगी, तो हम कितनी बार एंटर करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल ब्लॉक का यूज़ करके हम उसको जितने भी आंसर आएंगे उतनी बार हम वो आइटम को ऐड कर देंगे। ठीक, तो आंसर के लिए हम फिर से सेंसिंग ब्लॉक में जाके आंसर ब्लॉक को यूज़ करके जहाँ पे रिपीट 10 लिखा है रिपीट आंसर कर देंगे। तो जो भी हमने 5 किया तो 5 टाइम्स
डेटा की एंट्री होंगी। अब हमें क्या करना है, थिंग्स, जहाँ पे थिंग नज़र आ रहा है लिखा हुआ, अब उसमें हम क्या करना चाहते हैं, हमारे आइटम को एंटर करना चाहते हैं। तो ये रैंडमली एंटर होना चाहिए, इसलिए हमने इसे ऑपरेटर में जाके पिक रैंडम कर लिया। और कितने आइटम, 1 to लेकर 10, हम इसको 1000 कर देते हैं, यानी 1000 तक के कोई भी नंबर हमारे इस अरे में हो सकते हैं। ठीक, तो इसके बाद हमारा एक ऑप्शन रेडी हो गया। अब जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे मैंने क्लिक किया तो हमारे सामने क्वेश्चन आ गया, देख सकते हैं हम राइट साइड पे, हाउ मेनी नंबर्स इन अरे। तो मैंने इसमें एंटर कर दिए फिलहाल 5 और मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो हमारे सामने लिस्ट रेडी हो गई, अनसॉर्टेड लिस्ट रेडी हो गई है। हम देख सक रहे हैं हमारे एलिमेंट्स को, राइट। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम एक ब्लॉक बनाएंगे जिसको नाम दे देते हैं सॉर्ट। हम हमारा जो सॉर्टिंग का प्रोग्राम कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसे ब्लॉक को भी नाम दे दिया सॉर्ट, यानी हम इसे ब्लॉक को फंक्शन भी कह सकते हैं। ओके प्रेस कर दिया। इसके बाद हम अब इस सॉर्ट ब्लॉक को डिफाइन करेंगे, लेकिन एरे की एंट्री के बाद हमें सॉर्ट ब्लॉक को कॉल करना है, इसलिए हमने इसे पुट कर दिया है हमारे फ्लैग क्लिक के नीचे। हमारे फंक्शन को कॉल करने के बाद हम स्टॉप को कर देते हैं। फंक्शन कॉल होने के बाद हमारी सॉर्टिंग हो जाने के बाद हमारी प्रोसेस स्टॉप हो जानी चाहिए, स्टॉप कर देंगे। ठीक, अब हम अपने सॉर्ट प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम एक्चुअली सॉर्टिंग करना चाहते हैं उसको डिफाइन करते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा रिप्लेस कर देती हूँ, जगह थोड़ी सेट कर देती हूँ। से मैंने फ्लैग क्लिक को मैंने राइट हैंड साइड पे पुट कर दिया है और हमारे डिफाइन ब्लॉक को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे पुट कर दिया ताकि हमारे लिए इजी हो। अब हमारे डिफाइन ब्लॉक पे जहाँ एक्चुअल सॉर्टिंग होने वाली है उसको हम किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, तो इसके लिए भी हम एक इवेंट ले लेते हैं। तो इवेंट किस तरीके से लेंगे, हम यहाँ पर ले लेते हैं कंट्रोल ब्लॉक से हम यूज़ कर लेते हैं वेट अंटिल ब्लॉक का, जो कि हमारे लिए एज ए इवेंट काम करेगा। और सेंसिंग ब्लॉक से हम हमारे की स्पेस प्रेस को इवेंट एज ए सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जब तक हम स्पेस की प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये हमारे एलिमेंट्स को सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं दिखाएगा। ओके, ठीक, हमने ये प्रेस करने के बाद हमारी आई की वैल्यू क्या रखी है हम जानते हैं हमारी आई की वैल्यू जो है हमारी 0 है। तो हम अपने वेरिएबल से पहले आई की वैल्यू को फिर से सेट कर देते हैं जो कि 0th है। और जो 0th वैल्यू है अनऑर्डर्ड लिस्ट की, हम उसे सेट कर देंगे हमारे सॉर्टेड लिस्ट में। तो अब ये किस तरीके से करेंगे, हम हमारे 0th वैल्यू को सॉर्टेड लिस्ट में कैसे पुट करने वाले हैं, तो हम इसको पुट करने के लिए ले लेंगे ऐड थिंग्स टू एसएल को, जिसको हम सेटिंग में जाकर पुट करेंगे सेट। तो हम ऐड आइटम में, यानी जो भी हमारा यूएल में है, फर्स्ट एलिमेंट यूएल का, हम उसे सॉर्टेड लिस्ट में देना चाहते हैं। तो हमने ऐड आइटम ले लिया। और कौन सा आइटम देना चाहते हैं, हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो भी फर्स्ट आइटम है, ith आइटम है, वो हम हमारे अनसॉर्टेड लिस्ट का जो भी आइटम है हमने उसे सॉर्टेड लिस्ट में पुट कर दिया। और आई की वैल्यू को सेट करेंगे, यानी फर्स्ट आइटम, यानी जो भी 0th पोजीशन पे है वो हमने सॉर्टेड लिस्ट में पुट कर दिया। तो ये हमारा सबसे पहली कंडीशन हो गई जिसमें हमने पहले वैल्यू को मिनिमम मानना चाहते हैं, इसलिए हमने ये सेटिंग करी है। ठीक, अब हम क्या करने वाले हैं, हम हमारे ब्लॉक को एक्चुअल जो हमारा लूपिंग स्टार्ट होंगी तो कंट्रोल स्ट्रक्चर से, तो हमने रिपीट करना है ब्लॉक को। कितना टाइम तक रिपीट करना है, हम जानते हैं हमारी लेंथ ऑफ अरे तक, हमने ये प्रोग्राम में देख लिया था। तो जो हमारा लेंथ है, हमारा अनसॉर्टेड लिस्ट का जो लेंथ है वहाँ तक हम रिपीट करना चाहते हैं। तो मैंने इसे रिपीट लेंथ ऑफ यूएल तक कर लिया। यह हमारी पहली कंडीशन, यानी जो हमारा लूपिंग का जो पहला स्ट्रक्चर है वो हमने डेवलप कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, हमारी आई की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, हम सेट कर रहे हैं आई की वैल्यू को, हमने चेंज करना है तो चेंज कर दिया आई की वैल्यू को बाय 1 से। और हम जे की वैल्यू को सेट कर रहे हैं फिलहाल 1 से, तो जे हमने इसको चेंज कर दिया और जे को हमने चेंज कर दिया 1 से। अब हम यहाँ पे कंडीशन चेक करना चाहते हैं, उसके पहले हम टेम्पररी वेरिएबल को भी सेट कर देते हैं जो भी वैल्यू ith पोजीशन पे है। ठीक, तो हम सेटिंग पे जाके सेट बटन को ले लेते हैं, सेट टेम्पररी वेरिएबल जो भी ith पोजीशन पे है, आइटम आई ऑफ जो भी यूएल में है वो हमने सेट कर देना है। तो आइटम आई ऑफ यूएल
हमने एज अ टेम्पररी वेरिएबल सेट कर दिया। ये सेटिंग करने के बाद हम हमारे सेकेंड लूप को एग्जीक्यूट करते हैं। सेकेंड लूप क्या था हमारा, हम सेकेंड लूप को कब तक एग्जीक्यूट करते थे, जब तक कि वो सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं आ जाता। बट हम इसमें थोड़ा सा अलग चेंज, ब्लॉक कोडिंग में हम थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं, क्योंकि हम जब प्रोग्राम में जावा में, C++ में या पाइथन में जब हम कोडिंग करते हैं तो हमें हमारी लिस्ट नज़र आती है सामने, और यहाँ पर भी हमें सामने लिस्ट नज़र आनी चाहिए। इसलिए मैंने एक सॉर्टेड लिस्ट अलग से लिस्ट ली है। तो हम इसमें 2 चेकिंग कंडीशन लगाएंगे, जिसमें कि हम जे को चेक करेंगे कि सॉर्टेड ऑर्डर से बड़ा है या नहीं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है या नहीं, तब तक हम उसे रिपीट करेंगे। तो रिपीट करने के लिए, चेक करने के लिए हमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू का यूज़ करना होगा, और इसे हम और कंडीशन अप्लाई करके चेक करेंगे। तो हमें किससे चेक करना है, वेरिएबल जे को चेक करना है, हमारे लेंथ ऑफ यूएल से एसएल से चेक कर रहे हैं हमारी सॉर्टेड लिस्ट से बराबर है कि नहीं। तो हमने कर लिया चेक, लेंथ ऑफ एसएल से जे को पहले ग्रेटर देन इक्वल्स टू चेक कर लिया, फिर इक्वल्स टू है कि नहीं। इसको चेक करने के लिए हमने और ब्लॉक का यूज़ किया, ये हमने सेट कर दिया यहाँ पर इस तरीके से। ठीक, इसको सेटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, लूप का यूज़ करेंगे, कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, जिसमें हमें कब तक रिपीट करना है, हमारा जब तक कि सॉर्टेड नहीं हो जाता। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे रिपीट अंटिल ब्लॉक का। रिपीट अंटिल ब्लॉक को हमने सेट कर दिया और हमारे फर्स्ट कंडीशन को हम सेट करते हैं, लेकिन हमारे एक्चुअल सॉर्टिंग यहाँ पर नहीं होंगी। हमारी एक्चुअल सॉर्टिंग के लिए हमारी एक कंडीशन जो हमें चेक करनी है, जैसे कि हम टेम्पररी वेरिएबल को चेक करने वाले हैं, यानी यहाँ पे हमने टेम्प को सेट कर दिया आइटम आई के वैल्यू में, तो हम इसको टेम्पररी जब तक कि आइटम जे से छोटा है। ठीक, हम यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं, टेम्पररी वेरिएबल आइटम जे से यूएल के एसएल के आइटम जे से जब तक छोटा है तो हम उसको चेक करते ही रहेंगे। आइटम जे लेना है तो हमने आइटम जे को लेने के लिए आइटम 1 ऑफ एसएल ले लिया पहले और जे को पुट कर दिया यहाँ पे। तो हमारी इस तरीके से 3 कंडीशंस चेक हो गई है, और इसको हम पुट करने वाले हैं हमारे एक और ब्लॉक में, जिससे हमारा कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हम इसे पुट करते हैं। अब हमने इसे पहली कंडीशन को पहले ब्लॉक में पुट कर दिया, और हमारी जो सेकंड ब्लॉक था उसे हमने सेकंड ब्लॉक पे पुट करके अब हमने इसे रिपीट ब्लॉक में अप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से हमारी कंडीशंस सारी चेक हो गई। इसको मैंने सेटिंग करके बराबर हमारे सारे ब्लॉक्स हमें नज़र आने चाहिए, इस तरीके से सेटिंग कर ली। अब हम इसमें क्या करेंगे, चेंज जे बाय 1, हमने इस तरीके से जे की वैल्यू को सेट कर दिया। जैसी कंडीशन हमारी छोटी हमें मिनिमम एलिमेंट मिलता है तब। अब मिनिमम एलिमेंट मिल जाने के बाद हमको क्या करना है, हमारे को स्वैपिंग करनी है। हमें स्वैपिंग करने के लिए यहाँ पर इंसर्ट ब्लॉक का यूज़ करेंगे, जिसमें हम टेम्पररी जो हमारा जो टेम्पररी एलिमेंट है उसको हम कहाँ पर पुट करेंगे, आइटम जे पर सेट करेंगे। जे तो हमने यहाँ पर जो 1 लिखा था यहाँ पे जे को सेट कर दिया, और हमने इंसर्ट कर दिया है टेम्प को जेथ पोजीशन पे एसएल की। ठीक है, तो अब हमारी वैल्यू बराबर से इंसर्ट हुई कि नहीं, एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं। हम इसके लिए क्या करेंगे, हम ग्रीन फ्लैग को क्लिक करेंगे, हमारे सामने क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी नंबर्स इन अरे, तो मैंने अभी 5 डाल दिया और एंटर प्रेस कर दिया, तो हमारी ये अरे के एलिमेंट्स आ गए। तो हम देख सक रहे हैं 833, 454, 565, 204, 720, ये हमारी लिस्ट है। तो हमारी जो सबसे छोटा एलिमेंट है यहाँ पे 204, इसके बाद हमें मिलना चाहिए 454 वाला एलिमेंट, फिर 565, 720, और इस तरीके से हमारा सॉर्टेड ऑर्डर होने वाला है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट सॉर्टिंग होगा कब होगा, हमारा जब हम स्पेस बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, वेट करेंगे तब तक। मैंने अब स्पेस बटन को प्रेस कर दिया, तो हमें सॉर्टेड ऑर्डर में हमारी लिस्ट नज़र आ रही है, हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा अरे सॉर्ट हो गया है एलिमेंट के थ्रू। लेकिन हम इसमें एक देख रहे हैं कि हमें 6 नंबर का ब्लॉक भी नज़र आ रहा है, जिसमें तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। अननेसेसरी ये ब्लॉक हमको दिखना नहीं चाहिए, इसलिए तो हम इसे डिलीट कैसे करेंगे, हमें वेरिएबल में डिलीट एलिमेंट मिलता है, डिलीट करेंगे। कौन सा एलिमेंट डिलीट करेंगे, जो हमारा लेंथ है उससे एक ज़्यादा मिल रहा है। तो लेंथ के लिए हमने क्या यूज़ करना है, जो भी हमारा आंसर की वैल्यू थी उससे +1 को वैल्यू को डिलीट कर देंगे। हमने आंसर कर दिया, और +1 के लिए हमें मैथ्स ब्लॉक पे जाना पड़ेगा, प्लस का ऑपरेटर ले लिया, तो हमने आंसर को पुट कर दिया फर्स्ट ब्लॉक पे, और नेक्स्ट हमने पुट कर दिया 1। तो इस तरीके से हम इसकी
डिलीट कर देंगे। हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट था, जो लास्ट एलिमेंट है, वो हमारा ब्लैंक हमें नज़र नहीं आएगा। तो हम फिर से एक बार एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। मैंने स्क्रीन को बिगर कर दिया है और अब मैंने ग्रीन फ्लैग को क्लिक कर दिया। तो हम एंटर कर रहे हैं, हम इसमें 6 एलिमेंट 5 न करके हमने 6 एलिमेंट एंटर कर दिए। तो हमारे 6 एलिमेंट की लिस्ट हमें नज़र आ रही है, जिसमें 954, 763, 203, 664, 271, 793 ये हमारे 6 एलिमेंट्स हैं, जिसमें सबसे छोटा एलिमेंट हमारा 203 है। नेक्स्ट हमारा 271 है। अब मैं स्पेस बटन प्रेस कर दिया तो हमारी सॉर्टेड लिस्ट हमें नज़र आ रही है, हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से सिलेक्शन सॉर्ट अलग हो जाती, तब तक हमें सॉर्टिंग करना बताता है। तो इस तरीके से हम इस वीडियो को अभी एंड कर रहे हैं। हमारा इसके बाद क्लास 8 के वीडियो स्टार्ट होंगे। अभी के लिए ये वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।